अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से एक टाइप को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बाकी दो टाइप्स को फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। sp3 हम आज करेंगे। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? या तो सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। अब अगर टाइप्स पे बात करें तो तीन टाइप्स थी हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, sp2 एंड sp। ये टाइप्स डिपेंड कर रही थी कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। जैसे कि sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, sp में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। अब अगर हम sp3 की तरफ आएँ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, कौन सा ऑर्बिटल्स इसमें कंबाइन होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एक s है तो 1s, p कितने? p3 है, 3 p है तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस। जब ये मिक्स होंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो एक s है और 3p। 3p का क्या मतलब है? एक होगा इसमें से px, दूसरा होगा py और थर्ड होगा pz, ठीक है। एक s हो गया और 3 क्या हो गए? p ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz। जब ये चारों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगी उसके रिजल्ट में हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ऑर्बिटल्स ही होंगे बट डिफरेंट होंगे, इस तरह का उनका शेप होगा। और हम ये बात कर चुके हैं कि हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं? टोटल 4। तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे? 4, 1 2 3 4। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स करनी है, मीथेन, NH3 अमोनिया एंड वाटर H2O। तो पहले हम बात करेंगे मीथेन मॉलिक्यूल पे। फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा? सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है, इससे तमाम बातें किसके लिए होंगी? कार्बन के लिए। हम लिखेंगे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। अब इसका हम अगर ऑर्बिटल बनाएं तो s फुलफिल हो गया। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक आगे 2px में, एक आगे 2py में, ठीक है। बट कार्बन क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ भेज देता है? 2pz में, और ये किस तरह से बन जाता है? तमाम ऑर्बिटल्स हाफ फिल हो जाते हैं। ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर गया हो, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अब मिक्स होंगे और क्या करेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन में चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, s, px, py एंड pz। अगर इसकी हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगी? एक s ऑर्बिटल आ गया, px, py एंड pz, s, px, py, pz। यहाँ पे क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन। और हमें रिजल्ट क्या मिला? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर लिख दो ये क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ पर आ गए, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आ गए। नाउ अभी तक हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, कार्बन के ऑर्बिटल्स मिक्स हो चुके हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे इन 4 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिए हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले से मौजूद हैं और ये हाइड्रोजन एटम्स हैं 4, ठीक है। ये क्या आ गए, हाइड्रोजन एटम्स आ गए 4। अब इनके दरमियान क्या डेवलप होगी, बॉन्डिंग। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या आ गया, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स के s ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या है, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये सेकंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये थर्ड का s ऑर्बिटल और ये फोर्थ का s ऑर्बिटल, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन था। जब ये बॉन्ड बना लेंगे, जब बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इन ओवरलैप एरिया में जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसको इस तरह से बनाओगे इलेक्ट्रॉन्स को विद ऑपोजिट स्पिन। यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना, इनकी स्पिन क्या क्लॉकवाइज, इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व हो गए। इन बॉन्ड पेयर में रिपल्जन की वजह से इस मॉलिक्यूल को एक ख़ास ज्योमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को एक ख़ास ज्योमेट्री मिल जाएगी। इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसका शेप है, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बनता है रिपल्जन की वजह से वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ गया 109.5 डिग्री। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। अब जो ये बॉन्ड्स बने हैं, इस बॉन्ड का भी नाम होता है। इस बॉन्ड का नाम डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का s है तो s, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, sp3, तो s sp3, ठीक है। बॉन्ड का नाम कैसे होगा, जो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनके नाम पर ही हमने बॉन्ड का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था तो हमने क्या लिखा, s, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सा था, sp3, तो s sp3। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, पाई बॉन्डिंग नहीं करते। इसलिए तमाम बॉन्ड्स क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 sp3 सिग्मा बॉन्ड। मीथेन मॉलिक्यूल में हमें क्या मिलेगा, 4 sp3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड क्या है यहाँ पे, 0। नाउ सेकेंड मॉलिक्यूल है अमोनिया मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला होता है NH3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लिंक हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखेंगे, सेंट्रल एटम की, मतलब नाइट्रोजन की। तो 1s2 2s2 2p3 ऑर्बिटल्स बनाओ, s फुलफिल, p में px py pz, ये तीनों क्या हो गए, हाफ फिल। अब यहाँ पे जो हाफ फिल ऑर्बिटल्स हैं, इन हाफ फिल ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई एक्साइटेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में ये चारों ऑर्बिटल्स s px एंड py, ये तीनों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम ऑर्बिटल्स बनाएं तो एक s हो गया, 3 p हो गए, बिल्कुल उसी तरह से होंगे। ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर जब ये ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हमें क्या मिल गया, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक ऑर्बिटल फुलफिल है तो यहाँ भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और बाकी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही आ गए। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने हैं इनमें से एक फुलफिल हो गया और 3 हाफ फिल हैं। अब जो हाफ फिल हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो बॉन्ड फॉर्म करें, तो ये जो हाफ फिल ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के s के साथ बॉन्डिंग करेंगे।
ये है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स हैं ये, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, एक ऑर्बिटल फुलफिल है, बाकी ऑर्बिटल्स हाफ फिल हैं जिन्होंने हाइड्रोजन के s से बॉन्ड बनाया है, ये अब क्या हो गए फुलफिल, और ये ऑलरेडी फुलफिल था इसलिए इसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ऑर्बिटल जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर, और जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया ये क्या बन गए, बॉन्ड पेयर्स बन गए। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, मतलब यहाँ पे रिपल्जन और ज़्यादा हो गई है, तो अब रिपल्जन जब ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 से रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल आ गया, और इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी फिर, तो ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी पिरामिडल। अब बॉन्ड्स कौन से बने हैं, तो 3 sp3 सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल sp3 में जो है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेंट्रल एटम हो गया इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लिंक हैं, बॉन्डेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम पहले ऑक्सीजन की, 1s2 2s2 2p 4 4 5 6 7 8, ठीक है, 2p4। ऑर्बिटल्स बनाएंगे, s फुलफिल है, 2p में से px फुलफिल है, py एंड pz। अब वाटर के केस में भी ऑक्सीजन के चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे जब 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो उनमें से 2 ऑर्बिटल्स फुलफिल होंगे। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स फुलफिल थे, 2, तो यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल्स फुलफिल हो जाएंगे और बाकी 2 हाफ फिल होंगे। और यही हाफ फिल ऑर्बिटल्स फिर आगे किससे बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये s ऑर्बिटल। और जो इलेक्ट्रॉन्स sp3 में फुलफिल हैं, लाइक ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएंगे, फिर लोन पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसका हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स तो फुलफिल आ गए, ये क्या हो गए, लोन पेयर्स, ये क्या हो गए, लोन पेयर्स, ये भी क्या हो गए, लोन पेयर। और वो 2 ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल थे, ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और क्या हो जाएंगे, फुलफिल। अब यहाँ पे एक लोन पेयर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, और एक बॉन्ड पेयर कम हो गया। यहाँ पे रिपल्जन डिफरेंट तरह की होगी, लोन पेयर ज़्यादा हो गए, रिपल्जन और ज़्यादा हो जाएगी, तो उसी रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, 107 से भी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। और इसका शेप क्या बन जाएगा, फिर एंगुलर ज्योमेट्री बन जाएगी। अब अगर बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, sp3 सिग्मा बॉन्ड। जो ऑर्बिटल कौन से, sp3, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, sp3। जब एग्जाम में ये डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हर ऑर्बिटल का नाम, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, बॉन्ड्स, तमाम चीज़ें इसी डायग्राम के नीचे लिखनी होंगी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे एंगल लिख दिया, हमने यहाँ पे ज्योमेट्री लिख दी। अब क्या लिखेंगे कि बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे 2sp3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर। यहाँ तक हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कोई भी मसला हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन।